कहानी कहती है कि जो भी डिवाइन स्वॉर्ड का आशीर्वाद पालेगा उसे अनंत शक्ति मिलेगी और वही नया राजा बनेगा। लेकिन 300 सालों तक कोई भी उस तलवार के पास तक नहीं जा पाया। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उसने तुरंत एक महान प्रतियोगिता रखी। जो भी तलवार को खींच लेगा उसे $1 बिलियन का इनाम मिलेगा और राजकुमारी से शादी भी। ये सुनते ही भीड़ भड़क उठी, लेकिन जैसे ही लोग तलवार के पास जाने की कोशिश करते वो तुरंत पीछे गिर जाते। तब एक जादूगर आया जिसे पूरा यकीन था कि वही चुना गया है। उसने तलवार के प्रोटेक्शन बैरियर को तोड़ने की कोशिश की, 2 कदम आगे बढ़ पाया लेकिन उससे आगे नहीं जा सका। मजबूरन उसने एक पोषण पी ली और तीसरा कदम चढ़ गया, लेकिन तलवार ने उसकी चाल पकड़ ली और एक डिवाइन ड्रैगन को बुलाकर उसे सजा दी, उसे हवा में उड़ा दिया। तमाशबीन कांप उठे। तब एक अमीर जवान नोबलमैन जो सिर्फ राजकुमारी की खूबसूरती से लुभाया गया था आया तलवार खींचने। घमंड भरी मुस्कान के साथ वो आसानी से तीसरी सीढ़ी तक पहुंच गया, लेकिन तलवार का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो हिल गया। जैसे ही वो गिरने वाला था उसके बटलर ने उसमें अपनी एनर्जी भर दी और वो 5वीं सीढ़ी तक पहुंच गया। तलवार जैसे गुस्से हो गई हो और ज्यादा शक्ति से भार डालने लगी। बटलर ने तुरंत सभी सर्वेंट्स को हुक्म दिया कि वो अपनी लाइफ एनर्जी उस नोबलमैन को दें। तब जाकर वो मुश्किल से 6ठी सीढ़ी तक पहुंचा, लेकिन तलवार का प्रकोप फिर से भड़का और उसे पीछे उड़ा दिया। फिर भी राजा खुश था। उसने घोषणा कर दी कि राजकुमारी की शादी उस नोबलमैन से ही होगी। लेकिन राजकुमारी गुस्से से भड़क उठी। उसने अपनी किस्मत को मानने से इनकार कर दिया। वो सीढ़ियों पर चढ़ गई, इरादा किया कि खुद डिवाइन स्वॉर्ड को खींचकर अपनी तकदीर बदलेगी। लेकिन तलवार की शक्ति इतनी थी कि वो सिर्फ तीसरी सीढ़ी तक ही पहुंच पाई और गिर गई। नोबलमैन ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वो अपनी जगह मान ले, लेकिन राजकुमारी ने इनकार कर दिया। उसने अपनी तलवार निकाली और संघर्ष जारी रखा। वो 5वीं सीढ़ी तक पहुंच गई, लेकिन उससे आगे नहीं जा पाई। तभी एक अकेला आदमी जो राजकुमारी के हौसले से प्रभावित हुआ था आगे आया। नोबलमैन ने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया और राजकुमारी भी हैरान थी, लेकिन वो आदमी चुपचाप सबकी नजरों को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ता गया। जब वो राजकुमारी के पास आया, नोबलमैन ने चिल्लाकर कहा कि वो चीट कर रहा है, लेकिन उस आदमी ने किसी की बात नहीं सुनी। वो एक एक कदम चढ़कर डिवाइन स्वॉर्ड के सामने पहुंच गया। अचानक स्वॉर्ड ने फिर से डिवाइन ड्रैगन को बुलाया। सब लोग समझ गए कि अब उस आदमी की सजा तय है, लेकिन जैसे ही ड्रैगन आया वो हवा में गायब हो गया। आदमी 10वीं और आखिरी सीढ़ी तक पहुंच गया और डिवाइन स्वॉर्ड ने उसे अपना असली मालिक मान लिया। नोबलमैन हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने लोगों को तलवार छीन लेने का हुक्म दिया, लेकिन वो आदमी जो अब तलवार की शक्ति से भरा था ने उन सबको आसानी से हरा दिया। फिर उसने एक अंतिम काम किया। उसने तलवार राजकुमारी को दे दी।